हेलो स्टूडेंट्स। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो बेकेलाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले बेकेलाइट के लिए आपको क्या याद रखना है? तो कैटालिस्ट याद रखना है। तो कैटालिस्ट आप एसिड या बेस कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हो। उसके साथ आप मोनोमर भी कौन कौन से लेने हैं? तो 2 मोनोमर है आपके। फर्स्ट वन इज़ फिनॉल एंड सेकेंड वन इज़ फॉर्माल्डिहाइड। ओके, तो ये दोनों आपको यूज़ करने हैं। उसको आप कैसे कन्वर्ट कर पाओगे? तो इन दोनों की रिएक्शन की वजह से याद रखना है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन डेरिवेटिव्स आपको मिलेंगे। इन दोनों के डेरिवेटिव्स मिलेंगे। कैसे डेरिवेटिव्स? या ऑर्थो या फिर पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ऐसे डेरिवेटिव्स आपको देखने को मिलेंगे। उन डेरिवेटिव्स की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले नोवोलिक मिलेगा जो कि लीनियर पॉलीमर है, ये आपको याद रखना है। और उसी लीनियर पॉलीमर की एक्सेस फॉर्म में आप फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हो, तो अब जाके आपको लास्ट में क्या देखने को मिलेगा? बेकेलाइट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले सारी प्रोसेस थी वो तो हमने समझ ली है, बट अब कैसे रिएक्शन हो रही है वो देख लेते हैं। तो बेकेलाइट में कैसे देखने को मिलेगा? तो फिनॉल है, उसके आप किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो? HCHO के साथ, यानी कि फॉर्माल्डिहाइड के साथ एंड फिनॉल। ओके, उनकी किसके साथ रिएक्शन करवानी है? तो एसिड या बेस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, और हीट ऐड करना है। तो हीटिंग की वजह से ये सारी रिएक्शन क्या होगी? अपने बॉन्डिंग ब्रेक करके एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी। तो कैसे? तो HCHO आई थिंक आप लोगों को पता ही था। तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा इधर से, यानी कि ऑर्थो पोजीशन से, पैरा पोजीशन से या ऑर्थो पोजीशन से, तो सारे के सारे जुड़ जाएंगे। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखने को मिलेगा? OH, इधर CH2H। फिर सेकेंड वन आपको क्या देखने को मिलेगा? OH ऑर्थो एंड पैरा वाला CH2H, CH2H। एंड थर्ड वन आपको क्या देखने को मिलेगा? तो मिक्सचर्स फॉर्म में मैं बात करने जाऊँ तो देख सकते हो OH, इधर CH2H, इधर CH2H और इधर CH2OH। ओके, तो ऐसे 3 अलग अलग पोजीशन वाले आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज ऑर्थो, सेकंड वन इज ऑर्थो पैरा एंड थर्ड वन इज ऑर्थो पैरा ऑर्थो, ऐसे मिक्सचर्स फॉर्म में। यहाँ पे आपको याद रखना है जो भी आप फॉर्माल्डिहाइड ले रहे हो एक्सेस लेनी है, तभी आपको ये अलग अलग डेरिवेटिव्स मिलने को मिलेंगे। अब थोड़ा लोगे तो ओनली फॉर क्या मिलेगा? आल्डे ऑर्थो पोजीशन वाला। फिर थोड़ा और ज़्यादा लोगे तो उसके मिक्सचर्स फॉर्म में ऑर्थो पैरा ऑर्थो, ऐसे अलग अलग फॉर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें से आपको कौन सा यूज़ करना है नोवोलिक बनाने के लिए? तो ऑर्थो पोजीशन वाला आपको यूज़ करना है। तो उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। जैसे कि OH CH2H था, उसकी यूज़ की मैं किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ? दूसरे ऑर्थो पोजीशन वाले प्रोडक्ट के साथ, यानी कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो कंडेंसेशन रिएक्शन ही होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो OH जाएगा और इसकी ये जो पोजीशन थी वहाँ से कौन सा जाएगा? H और OH की जाने की वजह से यानी कि H2 मोलिक्यूल्स निकल जाएंगे। तो ये भी वन टाइप ऑफ कंडेंसेशन ही रिएक्शन हुई। कंडेंसेशन रिएक्शन की वजह से क्या हुआ? तो यहाँ से H2 के मोलिक्यूल क्या हुए? रिलीज हुए। तो OH और H जाने की वजह से H2 रिलीज हुआ। तो अब बाकी क्या बचा? तो OH, इधर इन दोनों के बीच में CH2 और इधर क्या देखने को मिलेगा? CH2H। तो ऐसे एंड टाइम तक आपको रिएक्शन करनी है। तो एंड टाइम तक कैसे रिएक्शन कर सकते हैं? तो वही ऑर्थो पोजीशन को आपको एंड टाइम तक रिपीट करना है। तो कैसे कर पाएंगे? तो देखते हैं। N मोलिक्यूल्स OH CH2OH, उसकी अब किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? यानी कि कौन सी रिएक्शन? कंडेंसेशन रिएक्शन, खुद के ही साथ। उसी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू, यानी कि हीट की वजह से आपको एंड टाइम तक H2 के मोलिक्यूल रिलीज करने देखने को मिलेंगे। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? तो देख सकते हो आप लोग, इधर बेंजीन रिंग के साथ इधर OH, इधर CH2, फिर इधर OH, इधर CH2, इधर भी CH2, ऐसे ही ऐसे चलता जाएगा। इधर OH और इधर CH2, तो ऐसे एंड टाइम तक आपको देखने को मिलते हैं।
तो ऐसे एन टाइम तक देखने को मिलेंगे। तो ये कौन सा बन चुका है आपका नोवोलेक, जो भी कि लीनियर पॉलीमर है, वो आपको याद रखना है। ओके, बंदे को याद रखना है जो ये मैंने नोवोलेक बनाया हुआ है उसको ही आपको एन टाइम तक रिपीट करना है, यानी कि उसकी आप क्या करवा रहे हो, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराओगे। और उसी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू यानी कि एक्सेस HCHO के साथ रिएक्शन होगी तो एन टाइम तक मोलिक्यूल निकलते रहेंगे। और कैसे बनेगा स्ट्रक्चर तो देखते रहते हैं। नोवोलेक तो सबको ड्रॉ करना अभी आ चुका होगा। हो चुका। दोनों को बीच में कनेक्ट कौन कर रहा था, CH2। दोनों को बीच में कनेक्ट कौन कर रहा था, CH2 ऐसे ही ऐसे एन टाइम तक CH2 चलते ही रहेंगे। तो फिर वैसे ही वैसा मैं दूसरा एक नोवोलेक की लीनियर चेन में यहाँ पे सेट कर रहा हूँ OH, उससे अपोजिट साइड वाली OH हो गया। इन दोनों के बीच में भी यहाँ पे भी CH2 था, यहाँ पे भी CH2 था, और यहाँ पे भी CH2 था, और यहाँ पे भी CH2 था। ऐसे ऐसे एन टाइम तक चलता रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना, इन दोनों को कनेक्ट कैसे करना है। वापस बोला, इन दोनों को आपको कनेक्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने एक वर्ड लिया हुआ है एक्सेस HCHO। एक्सेस HCHO के भी क्या होगा, ज़्यादा। और तो हमारे पास यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट थी वो ऑर्थो वाले थी। अब एक्सेस HCHO के बीच में ले गए तो क्या बनेगा, यहाँ पे पैरा पोजिशन में जुड़ेगा। तो पैरा पोजिशन के बीच जुड़ने की वजह से इन दोनों के बीच में CH2H तो होगा, इधर से H, यानी कि एन टाइम तक आपके कौन से निकलते रहेंगे, H2। तो दोनों के बीच में यहाँ पे CH2, दोनों के बीच में यहाँ पे मैं कर सकता हूँ CH2, यहाँ पे भी दोनों के बीच में कनेक्ट होके CH2। तो ऐसे एन टाइम तक आपके जुड़ते रहेंगे। एन टाइम तक जुड़ने की वजह से एक जनरली कौन सा आपका बन चुका है, बेक्केलाइट। इस बेक्केलाइट को आप क्या बोल सकते हो, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बोल सकते हो। क्यों क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, तो अब आप देख सकते हो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर की डेफिनेशन याद करो। उसमें मैंने बताया हुआ था कि जनरली जो भी लीनियर चेन होगी उसमें भी बीच बीच में आपको ब्रांच देखने को मिलेगी, एक जाली जैसी कन्फिगरेशन। तो यहाँ पे भी वन टाइप ऑफ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर हो रहा है। बेक्केलाइट की और भी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, तो साथ साथ में उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कैसे देखने को मिलेगी प्रॉपर्टीज, सबसे पहले तो फिनोल फॉर्मल्डिहाइड क्लास का है, वो याद रह गया। दूसरी प्रॉपर्टीज हमने ही सेट करके बता दी, क्रॉस लिंक पॉलीमर है। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी, तो थर्मोसेटिंग है। ओके, फिर फोर्थ प्रॉपर्टी की मैं बात करने जाऊँ तो डज नॉट फ्यूज ऑन हीटिंग। बेक्केलाइट कभी भी मेलेबल में इसके मेल्ट नहीं होगा, इतना ज़्यादा हीट कराओगे तो भी, बराबर है। उसके अलावा वाटर रेजिस्टेंस है, हार्ड है, ब्रिटल है, एंड स्क्रैच रेजिस्टिंग है। क्या है, स्क्रैच रेजिस्टेंस है। तो वो आपको याद रखना है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग इजीली कवर कर पाओगे। उसके अलावा भी याद रखना है ब्रिटल की वजह से क्या हो सकता है। तो ब्रिटल होने की वजह से, वापस बोल देता हूँ, ब्रिटल होने की वजह से उसमें इजीली क्रैक हो सकते हैं, क्रैक्स हो सकता है, या इजीली वो ब्रेक हो सकता है। ओके, और याद रखना है वेरी गुड इंसुलेटर भी है, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये दो पॉइंट आप लोग याद रख सकते हो इजीली। उसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ उसके यूजेस भी देख लेते हैं साथ में, ताकि अपना काम कंप्लीट हो जाए। तो जनरली मेकिंग कॉम्स तो देखे ही होंगे, कंघी बोलते हैं। जनरली ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स भी आते हैं। उस मटेरियल में जो CD या DVD में यूज होते हैं। फिर हैंडल्स ऑफ कुकिंग या किचन वेयर, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में भी यूज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कौन सी होती है,
इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक एज प्लग है, पिन, स्विचेस है, तो उन सब के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके।